अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यहाँ पर भी आरएचएस तो हम लोगों का सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है, साइन के फॉर्म में, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। हम लोग एलएचएस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एलएचएस को हम लोग लिखते हैं पहले, एलएचएस इक्वल टू tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और यहां से tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। अब आगे tan को हम लोग लिखेंगे क्या, बताओ। यस, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सेक को 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1, कुछ नहीं है तो बाई 1 हो गया। नेक्स्ट tan थीटा को साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस सेक को 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1। जहां पर भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया है, मतलब हम लोग बाई 1 कर देंगे, इजी होता है थोड़ा स्टेप्स। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आएगा कॉस थीटा, सेम है तो यहाँ पर होगा साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो सबको पता है कि बीच में इनटू है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉस थीटा, कॉस से कॉस सेम टाइम है तो साइन थीटा, यहाँ पे प्लस 1 और यहाँ पे प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये साइन थीटा प्लस 1 को a मान लेंगे, साइन थीटा प्लस 1 को a, कॉस थीटा को b, कॉस थीटा b। तो हम लोगों का जो ये बन जाएगा, ये देखो ये है a, ये है b, तो a माइनस b, और ये वाला a प्लस b इस फॉर्म में आ रहा है। तो a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में रहेगा तो हम लोग उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके बना सकते हैं। और अगर किसी को लगेगा कि नहीं हमको ऐसे नहीं बनाना है, फॉर्मूला यूज नहीं करना है, तो नॉर्मल तरीका से करोगे, साइन से इस तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, 1 से तीनों को माइनस कॉस से तीनों को, आंसर एक ही आएगा। लेकिन जो आइडेंटिटी होता है, फॉर्मूला मतलब, वो हम लोग यूज करते तो थोड़ा कन्वीनियंट होता है, इसलिए तब हम लोग क्या करेंगे, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक। अब इसमें एक और गलती क्या होता है, बहुतों को लगता है कि ये कॉस स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर कट जाएगा, नहीं कटेगा। ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर ये एक सिंगल टर्म अगर होता है, यहाँ से इधर अगर कुछ नहीं होता, सिर्फ ये दोनों, तब कटेगा। तो यहाँ पर ये इसके साथ में है, मतलब ये दोनों कट नहीं सकता है। क्लियर है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉर्मल तरीके से ब्रेक करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, या फिर इसको चेंज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर में, फिर इसको, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए बेटर क्या है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तुरंत आंसर आएगा। ठीक है। तो अब आगे एक चीज ध्यान दो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का जो आंसर है वो साइन साइन के फॉर्म में है, न्यूमरेटर में भी साइन है, डिनोमिनेटर में भी साइन है। तो बेटर ये होगा कि इसको और इसको दोनों को चेंज कर ले तो और अच्छा रहेगा। ठीक है। इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर रहे हैं, इसको ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है। जो अभी बोले थे लेंदी, नहीं वही करना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो आरएचएस है वो किस फॉर्म में दिया है, साइन के फॉर्म में। न्यूमरेटर भी साइन है और डिनोमिनेटर में भी साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा न्यूमरेटर को साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे और पूरे डिनोमिनेटर को भी साइन के फॉर्म में, तो ऐसे में जल्दी होगा। तो अब आगे देखो, साइन थीटा प्लस 1 को हम 1 प्लस साइन थीटा लिख रहे हैं, क्योंकि प्लस में आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं। माइनस है माइनस, कॉस स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये कॉस स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस ये। अब इसके बाद ये तो a प्लस बी होल स्क्वायर है और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। थोड़ा डिटेल से बनाते हैं इसे। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसे हम 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा, और एक बार 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे एक बार 1 प्लस साइन थीटा और एक बार 1 माइनस साइन थीटा। देखो ध्यान से लिख सकते हैं ऐसे। हाँ। अब इसके नीचे यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसे लिखेंगे एक बार 1 प्लस साइन थीटा और एक बार लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा। ठीक। अब इसके बाद देखो, हम लोगों को लाना क्या है, ऊपर में 2 साइन थीटा है, नीचे 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा मतलब ये 1 प्लस साइन, ये कैंसिल होना चाहिए। तो इसे हम लोग यहाँ से ऐसे नहीं काटेंगे, फिर वही गलती जो यहाँ पर हम बताए थे वैसे नहीं करना है। हम लोग इस पूरे टर्म से और यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा, दोनों को कॉमन निकालेंगे।
तो यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा दोनों से बाहर आएगा ऐसे। यहाँ पे जो बच रहा है उसे लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा, फिर यहाँ माइनस है और माइनस के साथ ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस और यहाँ 1 है तो -1, माइनस और यहाँ माइनस है मल्टीप्लाई होगा प्लस साइन थीटा, ये हो गया। और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ से 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन कैंसिल हो गया, ऊपर में भी कुछ कैंसिल होगा, देखो -1 प्लस 1 कैंसिल। अब ऊपर में क्या बचा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा कितना होगा, यस 2 साइन थीटा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा। देखो आ गया आंसर अपने आप। तो हम लोगों को हर बार यही देखना है कि जो RHS है या LHS को सॉल्व कर रहे हैं तो RHS को हर स्टेप हम लोग को देखते जाना है, और अगर RHS सॉल्व कर रहे हैं तो LHS को हर स्टेप हम लोग को देखते जाना है कि वो स्टेप कैसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आ गया तो लास्ट हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल टू RHS, हो गया प्रूफ।